में गए थे कि यजीद के हाथ में हाथ नहीं किया जाएगा बल्कि यजीद का हाथ मरोड़ दिया जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ इसी नियत के मैदान करबला में रहे थे। डिस्टर्ब के मोड़ उस बात क्या हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में सिर्फ इसलिए गए थे कि अल्लाह के प्यारे रसूल का इरशाद पाक उनके दिल और दिमाग में था कि मेरे आका ने फरमाया, अगर किसी कौम में बुराई हो, गलतकारी हो, बेरहमी हो और उसमें ऐसे लोग कौम में हो कि उनकी वजह से वो बुराई हो सकती है, वो डांटने तो रुक जाएगी, वो जोर देने तो रुक जाएगी, वो मुंह मोड़ने को रुक जाएगी। और अगर ऐसे लोग खामोश रह जाते हैं और किसी की इस्लाह की बातें नहीं करते हैं, लोगों को बुराई से नहीं रोकते हैं, तो अल्लाह ताला उस कौम पर अज़ाब भेज देगा। उस अज़ाब में बुराई करने वाला भी गिरफ्तार होगा, जो अच्छे लोग हैं वो भी गिरफ्तार होगा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या खुदा का खौफ आपके अंदर है? आपको नहीं मालूम है खुदा के खौफ का राज कितना अजीम है। मेरे आका फरमाते हैं, पहलों की उम्मत में, पहली कौम में एक शख्स था, बहुत गुनाह करता था, गुनाहों में मुलव्विस था, कोई नहीं। जब उसके मरने का वक्त करीब आया, उसको यकीन हो गया कि अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। ऐसा होता है नहीं? अरे बोलिए, नहीं होता है? अरे होता है, नहीं होता? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बूढ़े हो गए? अरे बोलिए, बूढ़े हो गए? आप बूढ़े हो गए? अरे बोलिए। तो अब आपको आगे के लिए उम्मीद है कि आप फिर जवान हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अरे ये बच्चे को उम्मीद है कि हम नौजवान होंगे, नौजवानों को उम्मीद है हम जवान होंगे, जवानों को उम्मीद है कि हम बूढ़े होंगे, लेकिन बूढ़ों को क्या उम्मीद है? अरे बोलो, बूढ़ों को क्या उम्मीद है? कब्र ही की तो उम्मीद है। बूढ़े होने के बाद आदमी 5 साल में सीखता है, 2 साल में सीखता है, 10 साल में सीखता है, लेकिन फिर जवान और बच्चा होने की उम्मीद नहीं है। अब मरना है और मर करके कब्र में जाना है, तो कौन क्या वो शख्स, उसको कोई उम्मीद बाकी न रह गई। अब उसको यकीन हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, तो अपने बच्चों को अपने करीब बुलाया और बच्चों से कहा, है मेरे बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझे कैसा बाप पाया? बच्चों ने कहा, हम लोगों ने आपको बाप की हैसियत से अच्छा पाया। तो बाप ने कहा कि जब तुम लोगों ने बाप की हैसियत से मुझे अच्छा पाया है, तो मैं तुम लोगों को एक वसीयत करता हूँ कि अब मैं मरूंगा और जब मैं मर जाऊं तो मरने के बाद मेरे जिस्म को जला देना, और जलाने के बाद जो हड्डियां बच जाएंगी वो भी पीस देना, और पीस करके जिस दिन खूब तेज हवा चले, तेज हवा के झोंके में समंदर में मेरी राख को बहा देना। बच्चों ने कहा ठीक है। वो वक्त आया, उस शख्स की मौत आई, जब वो मर गया, बच्चों ने जलाया
लाश जली, हड्डियां कुछ बाकी रह गई, हड्डियों को उन लोगों ने पीस दिया, पीस करके जिस दिन तेज हवा का झोंका आया, हवा के झोंकों में समंदर के पानियों में उन लोगों ने बहा दिया। इसने ये सोचा कि जब मेरे जिस्म का कुछ बाकी ही न रहेगा तो अज़ाब किस पर होगा, मैं अज़ाब से बच जाऊंगा। इसलिए लाश को जलवा दिया, हड्डियों को पिसवा दिया, पिसवा करके रात को हवा में उड़वा दिया। लेकिन जब हवा में उड़ा दिया गया तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया उसके ज़र्रात को इकट्ठा कर दो, उसके तमाम ज़र्रात को हवा ने इकट्ठा कर दिया, वो फिर खड़ा हो गया, सही सालिम हो गया। तो अल्लाह ताला ने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने जिस्म को तुमने क्यों जलवाया? अरे अपने जिस्म को तुमने क्यों जलवाया, हड्डियों को क्यों पिसवाया और हवा के तेज झोंकों में अपनी रात को क्यों लाया? तो उसने अर्ज किया या मौला तेरे खौफ की वजह से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या तेरे डर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने फौरन फरमाया मेरे डर की वजह से, कहा या मौला तेरे खौफ और डर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ मैंने तुझे सुभान अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो अल्लाह का डर दिल में होता है, अल्लाह का डर सीने में होता है, तो इसका सिला यहाँ भी मिलता है और इसका सिला वहाँ भी मिलता है। मैं बताऊं मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स होगा उसे अज़ाब का हुक्म, आप भी जानते हैं। अरे सब तो चले गए, अब सब चले गए क्या हमारे सब करता है मेरे पास मेरे बिल्कुल दोस्तों मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन एक शख्स होगा उसे अज़ाब इलाही अज़ाब का हुक्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हुक्म होगा कि जहन्नम में डालो, जहन्नम के अज़ाब और से मेरी बात सुन लो, अज़ाब में डालो, जहन्नम में डाल दो। जैसे ही जहन्नम में डालने का हुक्म होगा तो उसकी आंखों का एक कतरा आंसू का पानी, आंसू बहता है, अरे दिमाग में होता है तो आंसू बहता है। कभी तो कोई अपनी बीवी की वजह से रोता है, कोई माँ बाप की वजह से रोता है, जो अल्लाह वाले होते हैं वो खुदा के खौफ की वजह से उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का एक कतरा सामने आ गया, कब मौला तू इसे अज़ाब दे रहा है? हाँ मौला तेरे महबूब ने तो ये फरमाया है जो तेरे खौफ की वजह से रो देगा उसे जहन्नम से निजात मिल जाएगी। और मौला ये फला की फला मौके पर तेरे खौफ की वजह से रो जाता और वो उसी रोने के वक्त आंखों से बहने वाले आंसुओं का एक कतरा जो उसकी आंख की पलक पर बया करके ठहर गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इसे जहन्नम में नहीं इसे जन्नत में ले जाओ, इसे जन्नत में ले जाओ। तो मेरे आका फरमाते हज़रत जिब्रील पुकारेंगे महशर की धरती पर, हज़रत जिब्रील चिल्ला करके कहेंगे ऐ महशर के लोगों फला शख्स को उसकी आंखों के आंसुओं के एक कतरे की वजह से। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों खुदा के खौफ की वजह से रोना सीखो, अल्लाह का डर दिल में पैदा करो, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाएगा जो यकीन जाकर जहन्नम से नजात मिल जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों लेकिन खौफ है आपको, खुदा का खौफ है? अरे बोलो खुदा का खौफ है खौफ? अगर खुदा का खौफ होता तो शरीयत की पाबंदी आपको,
खुदा का खौफ होता कि ये चमारू की तरह जो सर पर आजकल लोग बाल कर रहे हैं, नहीं, अरे बोलो बोलो, तो सर पर बाल गोल सा किनारे किनारे चमर कटता ओ अपनी जाए बाल बाल ऊपर ऐसे रखे रहते हैं, चारों तरफ से सफाया है। अब हम भी करने की जाएंगे, चमत्कार की जाएंगे, वही है। हमको अपने बचपन में देखा डिजाइन है ना, ये मेरे सफा की डिजाइन है, हमारे आका रहमतुल्लाह की डिजाइन है। बोलो, अगर खुदा का खौफ होता तो बाल सुन्नत मुस्तफी के मुताबिक रखने करके खुदा जिंदाबाद। अभी मैं यहाँ से पहले अलीमुद्दीन शरीफ गया था। अलीमुद्दीन शरीफ में एक नौजवान क्या कहते क्या बोलते हैं, तो बड़ा अपना पंतरा के साथ रहता है, स्मार्ट, हमको बताते रहिए, कभी गलती भूल जाए तो बता दीजिए क्या बोलते हैं, स्मार्ट। अरे बोलिए स्मार्ट, स्मार्ट चाको चौबन के साथ अच्छा सा लिबास पहले तो था, लेकिन जो मैंने इसका करना था तो दोनों घुटना उसका फटा हुआ था, नहीं सही अरे पैर दोनों घुटने फटा और हाथ में एक कला पहने हुए था, हाथ में अरे बोलो कड़ा पहना। अच्छा कला उनके लिए है या मर्दों के लिए है? औरतों के लिए। मुझे बताओ बाबू, इधर देखो, हम बुला आप लोग, हम इस्लाह के लिए आए हैं, इस्लाह करना हमारा काम है, वो बातें हमारी मानेगा आपको नहीं। हम शरीयत के मुताबिक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साए में से तालीम दे रहे हैं और मुस्तफा की मोहब्बत में उतारा उतारेगा, अभी उतार के रास्ते को दे देगा, इसलिए कि हम अपने लिए नहीं, हम नबी की मोहब्बत के लिए करेंगे, नबी के फरमान के लिए हमारा काम है। जहाँ भी जाते हैं इस्लाह का तरीका इख्तियार करें, नौजवानों की भी इस्लाह हो जाए, बूढ़ों को भी इस्लाह हो जाए। हम अपने हाथों से लोगों के गलत वालों को काट दिया करते हैं, पैंट फटा होता है तो दोनों उंगली डाल करके उसके पैंट को पूरा छीन दिया करते हैं, लेकिन अब सबका थोड़ी होता है। हम पहले देखते हैं कि मेरी बातें मानेगा कि नहीं, इसके दिल में शरीयत का खौफ है कि नहीं, इसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है कि नहीं, पहले हम हंसते हैं देखते हैं, तब उसके बाद उसकी इस्लाह। अब जाहिर बात हम आपसे कह दे आप इनकार कर दीजिएगा तो हमारी नहीं गई भी वो भी नहीं है ना, नहीं ए बाबू बाबू बेटे ए सुनो, हाँ हाँ, कोई शख्स उठने की कोशिश न करे, रात के इस बरकत वाले हिस्से में बरकत वाली बात करते जाए। खौफ हमारा नहीं, खौफ अपने रब का पैदा कीजिए, खौफ हमारा नहीं, खौफ मुस्तफा का पैदा कीजिए, मोहब्बत हमारी नहीं, मोहब्बत रहमतुल्लिल आलमीन की पैदा कीजिए। खुदा का खौफ होगा तो डेरा पार, लेकिन आज के अंदर खुदा का खौफ मैं बताऊं तो सुनिए, बाबू मोटरसाइकिल चलाते हो, बोलो, अरे स्कूटी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, चलाते ना, अरे चलाते हो। एक नौजवान मोटरसाइकिल चलाते बहुत तेजी के साथ चला जा रहा था, हेलमेट
सर पे नहीं रखा था। हुक्म हाई कोर्ट का हेलमेट में लगा करके मोटरसाइकिल चलाना है और कोर्ट का कोई भी वो हमारे फायदे के लिए है, हमारे जान की, हमारे माल की हिफाजत के लिए होता है। ये हुक्म भी कोर्ट का कि हेलमेट लगाओ इसलिए है कि उसमें हमारी जान की हिफाजत है कि अगर हम गिरेंगे तो हमारा सर चोट से बचेगा और सर की जो चोट होती है वो खतरे से खाली नहीं होती। अरे बोलो, खतरे से खाली नहीं होती, खतरनाक होती है। तो हुक्म है कि जब आप मोटरसाइकिल पर बैठे तो हेलमेट लगा करके बैठे ताकि कभी अगर कोई खतरा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल फिसल जाए, आप जमीन पर गिर जाए तो आपका सर चोट से महफूज रहे। इसलिए तो है ना, मेरे बुजुर्गों दोस्तों मैं तो बताना चाहता हूँ, तब जो मेरी जान थोड़ी देर के लिए आप मोहब्बत के साथ रख करके मेरी ये बात सुन लीजिए। आप मोटरसाइकिल पर बैठे चल बनाते हुए 80 की रफ्तार में, 90 की रफ्तार में चले जा रहे थे। दूर से, किलोमीटर के एतबार से, बहुत दूर से कोई रास्ते का पुलिस, रोड पुलिस क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, जोर से बोलो, ट्रैफिक पुलिस, कोई सर्जन पुलिस नजर आ गया। जैसे ही आपने दूर से सर्जन को देखा, रोड पुलिस पर निगाह पड़ी, आपने मोटरसाइकिल अचानक जल्दी से फौरन रोका और रोक करके हेलमेट आप मोटरसाइकिल के पीछे लगाए हुए थे, रखे हुए थे। आपने हेलमेट को निकाला, जल्दी से आपने सर पर लगाया और लगा करके अब धीरे धीरे आप चले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका सर हेलमेट से खाली था, आप तेजी के साथ चमकाते हुए 70-80 की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहे थे, अचानक आपने रोक दिया। क्यों रोका? सर्जन को देख, क्यों रोका? सर्जन के डर की वजह से, बोलो, पुलिस के खौफ की वजह से आपने मोटरसाइकिल को रोक दिया और जो हुकूमत का कानून है, जो कोर्ट का कानून है, उस कानून के मुताबिक हेलमेट को आपने फौरन अपने सर पे रखा, फिर आप आगे चले। ये सर्जन, ये पुलिस के डर की वजह से किया था आपने। ऐ लोगों जरा सोचो, यही डर मेरे रब का होगा, यही खौफ तेरे अल्लाह का होता था कि आप रास्ता चलते हुए मस्जिद से अज़ान की आवाज आती और दौड़ाते हुए कदम को आप रोक लेते, आगे नहीं मस्जिद में चले जाते। लेकिन हमारे अंदर अब खौफ इलाही नहीं है। मैं एक बात बताऊंगा, ये जरा मोबाइल है, मोबाइल, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, अरे बोलिए ना, ये मोबाइल है। इस मजलिस में मुझे बता देना जिसके पास नहीं है, आपके अपने नहीं लिया जिसके पास मोबाइल न हो, वरना सबके पास 15 साल का बच्चा, हद तो यह है कि 13-14 साल का बच्चा, और हद तो यह है कि अब 1 साल का बच्चा है वो भी मोबाइल लेकर के खाना खाता है। बोलिए बोलिए ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे पहले मोबाइल खोलिए, कार्टून दिखाइए, फिर उसके बाद खाना उनके मुंह में हो रहा है। अरे बोलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बातें गौर से सुन लीजिए। ये मोबाइल बहुत अच्छा चीज है, इसमें कोई चीज नहीं, बहुत काम की चीज है, बहुत फायदे की चीज है, लेकिन जिस कदर इस मोबाइल से फायदा है, इसमें जितनी अच्छाई है उससे कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा
अच्छाई से ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें बुराई है। मेरी बातों से किसी को इनकार है? किसी को इनकार है? अरे यारो हक तो ये है कि पहले कोई नौजवान अगर किसी लड़की पर कभी निगाह पड़ती थी और उस नौजवान लड़की के चक्कर में कोई नौजवान लड़का होता था तो उससे मुलाकात करने में कई कई महीने लग जाया करते थे। इस चौराहे पर देख रहा है, उस घर के पास इंतजार कर रहा है, उस स्कूल की गली में इंतजार कर रहा है, कभी बाजार में जाकर देख रहा है, कई कई महीने गुजर जाया करते थे तब कभी मुलाकात होती थी। बात मुझे समझ रहे हैं? और सुनिएगा मेरी बात, कई कई महीने लग जाते जिलाकारी का जो मामला आज है पहले ऐसा, अरे बोलो ना, इतना आसान नहीं था। लेकिन आज तो मामला यह है, लड़की से नजर मिली, फोटो में मुस्कुराहट आई, मोहब्बत पैदा हो गई, फोन नंबर 1234944 नंबर गया। माँ बाप ने अपने बहुत प्यारे बेटे को बहुत प्यार से मोबाइल दे दिया। इधर नौजवान के पास मोबाइल है, इसने अपना नंबर दिया, उसने अपना नंबर दिया। अब दोनों घर पहुंचे, रात की तारीकी में बिस्तर पे चादर से ढका, जाने का वक्त है लिहाज से ढका, और लिहाज से पूरे जिस्म को ढकने के बाद बाबा ने समझा बेटी सो गई है। लेकिन रात के सन्नाटे में 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे फोन दबाया, 9433 782 फोन दबाया। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? फूल है जो मुलाकात 2-4 महीने के बाद होती थी और बात आगे बढ़ने पर कभी सेना की नौबत 4-6 महीने के बाद आती थी। लेकिन अब मोबाइल के जरिए 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2-4 मिनटों में, 1-2 दिन में मुलाकात हो करके और सेनाकारी की नौबत आ जाती। बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप रोज सुन रहे हो, अखबारों में देख रहे हो, टीवियों में देख रहे हो, खबरों में पढ़ रहे हो, इसकी लड़की उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, उसके नानी नवासे के साथ, उसका नाती नानी के साथ लेकर के भाग गए। हो रहा है? अरे बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यार एक बात सुनो, रात का सन्नाटा है, रात के सन्नाटे में मोबाइल चल रहा है, हेलो फेसबुक चल रहा है, फेसबुक में देख रहे हैं, ये उसे देख रहा है और उसे देख रहे हैं, चल रहे हैं। रात को 2 बजे माँ बाप में से किसी को भी पेशाब आ जाती या कोई जरूरत से दोनों में से कोई भी था और जैसे ही माँ बाप ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, बेटे ने आहट दरवाजा माँ ने खोला है, जब बाप ने दरवाजा खोला है, जब घर का बड़ा भाई जो सरपरस्त की हैसियत से वो बाहर निकल रहा है, फौरन आपकी 15 साल बेटे ने, 20 साल बेटे ने अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया, स्विच को दबा दिया, बटन ऑफ कर दिया, मोबाइल बंद हो गया। मैं सोचने लगा अल्लाह अल्लाह, ये 15 साल आपका जवान बेटा, 20 साल आपकी जवान बेटी रात के सन्नाटे में अचानक मोबाइल को क्यों इन लोगों ने बंद कर दिया? तो आप यही कहोगे माँ के डर की वजह से, बाप के डर की वजह से, भाई के डर की वजह से। ऐ लोगों, माँ बाप का कहते है लेकिन मेरे खुदा का कहीं नहीं। माँ बाप आपके भाई और घर के गार्जियनों सरपरस्त लोग जो सिर्फ जाहिर को देख रहे हैं, बाहर को देख रहे हैं, अंदर को कोई नहीं जानता है। लेकिन मेरा खुदा तो जैसे बाहर देखता है वैसे ही अंदर देखता है, जैसे जाहिर को देखता है वैसे बातिन को देखता है। काश वही जो माँ बाप की वजह से आपने मोबाइल को बंद किया था, यही खौफ मेरे खुदा का खुदा था और खुदा के खौफ की वजह से
को देखना बंद कर देते, अल्लाह के डर की वजह से आप शराबी करना बंद कर देते, अल्लाह के डर की वजह से आप मुसलमान काम करना बंद कर देते, अल्लाह के खौफ की वजह से आप अच्छी चीजों की नाफरमानी हो जाते, तो आपका क़यामत आपको खुदा रसीदा बना देता। ऐ लोगों, अल्लाह का डर पैदा करने की जरूरत है, अल्लाह का खौफ पैदा करने की जरूरत है। मेरी बातों से आप घबरा मैं तकलीफ मत खत्म बंद कर कितना थोड़ा सा बोलूं गाड़ी घूम गया देखिए। अल्लाह ताला इनकी इस अदा में, इनकी इस नीयत में, इनके इस इरादे में बरकत अता फरमाए। प्यारे इरादे से इन्होंने कहा यकीन जाना ये अच्छा इरादा इनको अल्लाह का महबूब बनाया, आलम की महबूबियत दिलाया। इसलिए कि इन्होंने मेरे तरीके से अपनी इस्लाह की ये बात पसंद की है और बाकियों ने पसंद की जैसे महबूब कहिए ये बात मेरे आका को पसंद है, ये बात मेरे मौला को